राधे राधे बच्चों, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन भवन। तो मैं आज आप लोगों को पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा था। पिछले क्लास में पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर्स थ्योरम हो गए थे, तो आज पढ़ाने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन। ये पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सी कंफ्यूजन्स होती हैं। तो आइए सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन का मतलब ही आप क्या समझ रहे हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि पॉलिनोमियल्स का फैक्टर। जैसा कि ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 5x + 2। अब इसका फैक्टर क्या है, तो इसका फैक्टर अगर हमको निकालना है तो इसको 0 के इक्वल में लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 0 करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5x ये +2 जो है उधर जाकर -2 बन जाएगा। अब ये x में जो 5 है वो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -2/5। तो देखिए ये जो x का वैल्यू आया -2/5, यही है इसका फैक्टर। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x इज इक्वल, अब इसको लिखेंगे 0 के इक्वल में, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -2, ये हो गया इसका फैक्टर। मतलब वैसा संख्या जो इसको पूरे अच्छे तरीके से डिवाइड कर सके, ठीक है, जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचे। 5x प्लस सॉरी ये -2 है ना, तो उधर आकर +2 बन जाएगा। 5x + 2 और इसको 5x + 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है 0 बचेगा। मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालने होते हैं, जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो आइए पहले आप लोगों को इस पर कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ फैक्टराइजेशन के। अब देखिए इसमें पहले बोला है कि आप ये पता करके दिखाइए, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x³ + x² x³ + x² + x + 1, और ये जो दे दिया इसका फैक्टर दिया हुआ है क्या, x + 1 दिया। अभी आपको ये पता करके बताना है कि क्या ये x + 1 सच में इसका फैक्टर है। तो हम लोग को अगर इसका फैक्टर निकालना है तो जाहिर सी बात है इसमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो सच में ये इसका फैक्टर है। तो मैंने पहले बताया जो हमारा डिवाइजर होता है उसको 0 के इक्वल में लिखेंगे और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब ये -1 जो है 0 के जगह पे पुट करने पे अगर इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है। x³ + x² + x + 1। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना है, -1, ठीक है। -1 का क्यूब प्लस x -1 का स्क्वायर और ये -1 + 1। अब देखिए -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर जो है वो हमारा हो जाएगा +1, ये -1 और ये +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो x + 1 हमारा इसका फैक्टर है या नहीं, जरूर है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। x⁴ + 3x³ + x² + x + 1, ठीक है। और इसमें भी हमको क्या, यहाँ पे 3 है और इसमें भी हमारा डिवाइजर क्या है, तो x + 1 है। इसको हम लोग 0 के इक्वल टू में लिखेंगे जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अब इस -1 को इसमें फिर से पुट करके देखेंगे क्या हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो ठीक है, ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे -1 का पावर 4 + 3 × -1 का पावर 3 + 3 × -1 का पावर 2 प्लस यहाँ पे -1 और यहाँ +1, ठीक है। अब देखिए यहाँ -1 पे पावर जो हमारा 4 है वो तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 × यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -1 का पावर 3 -1 हो जाएगा और यहाँ +3 है और इसको -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा +1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस और यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा
यहाँ 1 बचेगा और ये हो जाएगा -3 और ये +3, ठीक है। और इधर तो कुछ बचा नहीं, ये +3 -3 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो इसका रिमाइंडर 1 आ गया, 0 तो आया नहीं, तो हमारा ये जो है इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। x³ -x² -2 + √2 x + √2 और इसका भी डिवाइजर जो हमको दिया हुआ है x + 1। तो हम लोग को पता है कि x + 1 को = 0 लिखेंगे, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -1 और -1 को इसमें हमको पुट करके देखना, अगर हमारे रिमाइंडर जो है 0 आता है तो ये फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो -1 का क्यूब, -1 का ये -1 का स्क्वायर, -2 + √2 इंटू -1 + √2, ठीक है। -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 फिर से हो जाएगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये -2 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2 और इन दोनों को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -1 से +√2। अब ये देखिए ये -1 और ये -1 -2 हो जाएगा और ये देखिए इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा और ये +√2 इधर +√2। अब देखेंगे तो 2√2 मतलब +2 और -2 कट के 0 आ गया और ये +√2 और +√2 2√2 हो जाएगा। हमारा यहाँ भी रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता, ये भी हमारा जो है फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो था हमको डिवाइजर दिया हुआ था, मतलब इसका फैक्टर जो था पहले से दिया हुआ था और हमको बस वेरीफाई करके बताना था कि क्या वो इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब जो क्वेश्चंस बनाएंगे ना उसमें हम लोग को खुद उसका फैक्टर से निकालना होगा कि इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। जैसा कि आइए मैं आप लोगों को 12x² प्लस माइनस होगा 7x + 1, ठीक है। अब देखिए जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ जो पावर जो है 2 है तो इसका जितना भी फैक्टर निकलेगा वो कितना होगा 2 होगा, एक तो a और एक b, ठीक है। तो इसके टोटल 2 फैक्टर होंगे। अब कैसे निकालते हैं वो देखिए। इसका फैक्टर निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको लास्ट के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 12 और यहाँ 1 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 12। तो देखिए अब ये 12 तो आ गया और ये जो बीच वाला जो टर्म है इसको हम लोग तोड़ेंगे और इस तरीके से तोड़ेंगे ना, क्योंकि मतलब नहीं इसको हम लोग ले लेते P और Q के फॉर्म में तोड़ेंगे और इस तरीके से तोड़ेंगे कि P और Q जो होगा वो ये कांस्टेंट के बराबर है, मतलब कांस्टेंट हमारा कितना आया था 12, ये 12 के बराबर हो और P + Q को जोड़ने या फिर घटाने पर प्लस या माइनस करने पर ये आना चाहिए, ये बीच वाला टर्म जो हमारा कितना है 7x, ठीक है। इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो ये 7 जो है इसको हम लोग 4 और 3 पे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x और ये 3x, लेकिन माइनस में होंगे दोनों, तभी ना हम लोग इसको प्लस करेंगे तो -7x आएगा जो कि हमारा इसके बराबर है और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3 और -4 को -3 × -4 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा जो कि हमारा कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो इस +4 और मतलब -3 और -4 के रूप में इसको तोड़ देंगे। तो इसको हम लोग तोड़ना बीच वाले को, तो फर्स्ट टर्म को वैसे ही लिख देंगे 12x² -4x -3x और +1। लास्ट टर्म को भी कुछ नहीं करना, जैसा था वैसा ही लिख दिए। अब देखिए
यहाँ पे हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन लेने का सीधा सीधा मतलब है ना कि ये चार आपस में दोस्त हैं, इनको करनी है पार्टी। अब जब पार्टी करनी है तो सब बराबर पैसे मिलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई 1 रुपया देगा, कोई 100 रुपया देगा, कोई 1000 रुपया दे रहा है, नहीं, जितना भी देगा सब इक्वल में देगा। ठीक है, तो देखिए ये पूछ रहा है कि तुम कितना पैसा दोगे पार्टी के लिए। तो ये बोला कि देखो भाई मेरे पास एक एक्स है, मेरे पास तो 12 रुपया और एक्स स्क्वायर भी है, 12 और एक्स स्क्वायर है, लेकिन बोला कि हम नहीं दे पाएंगे उतना, हम तो बस 4x दे पाएंगे। तो बोला ठीक है तुम्हारे अनुसार ही चलता है। तो ये 4x दे दिया, तो ये भी 4x देगा, तो 4x देगा तो यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, इसमें से 12 में से 4 निकाल लिए तो 3 बच गया, और यहाँ से 1x निकाल लिए तो 1x बचा ना। और ये तो पूरा अपना दे दिया, सारा पैसा ही दे दिया, 4x था 4x पूरा दे दिया, तो यहाँ पे -1 बचा था। ठीक है, अब बोल रहा कि अब तुम दोनों भी कुछ पैसे दो। तो बोल रहा कि हम क्या देंगे, मेरे पास, ये बोल रहा कि हम तो 3x दे सकते हैं, लेकिन बोल रहा कि भैया मेरे बारे में कुछ सोचिए, मेरे पास तो सिर्फ 1 ही रुपया है। तो बोला ठीक है तुम 1 ही रुपया दो, लेकिन बोल रहा है कि हम माइनस में देंगे। कैसे देंगे? माइनस में, -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है ना, तो माइनस में कॉमन देंगे। ठीक है, -1 आ गया हमारे पास। अभी बोल रहा है कि भैया आप कितना दिए। तो बोला कि हम तो 1 रुपया दिए, हमको कोई फर्क पड़े वाला है नहीं। ठीक है, बोल रहा है कि आप कितना दिए, हम तो -1 दे दिए, -1 मेरे पास बचा। अब देखिए, अब फिर से पार्टी करना है, तो इस अब ये एक टर्म हो गया, ये अलग अलग टर्म नहीं रहा, और ये एक टर्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? तो यहाँ पे बोलेगा मेरे पास 3x - 1 है, और यहाँ पे 3x - 1 है, तो 3x - 1 कॉमन ले लिए। और बचा क्या भाई तुम्हारे पास? तो 4x इसके पास बच गया और -1 इसके पास बच गया। अब देखिए, अब हमारा 2 टर्म आ गया। अब यही 2 टर्म हमारा फैक्टर्स होगा, लेकिन इसको लिखेंगे किसके इक्वल में? 0 के इक्वल में। ठीक है, अब 0 के इक्वल में, और ये 0 जो है ये दोनों को एक एक बार इक्वल करेंगे। ठीक है, जैसे 3x - 1 को 0 के इक्वल लिखेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे 4x - 1, इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये x जो है 3x तो यहीं रहेगा, -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, फिर x यहीं रहेगा, और ये 3 जो है उधर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में ये 3x हो गया। तो पहला फैक्टर हमारा निकल गया 1/3। अब देखिए, अब इसको जब करेंगे तो 4x - 1 जो उधर जाके +1 हो जाएगा, और x को जब निकालेंगे तो 4 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा देखिए एक बार आ गया 1/3 और एक बार आ गया 1/4। अब इस दोनों को इसमें पुट करके देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या? 0 आना चाहिए, तभी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये 12 और 1/3 का स्क्वायर करेंगे, x के जगह पे 1/3 रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा, -7 इंटू, अब फिर यहाँ पे क्या है 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये +1 है। ठीक है, 3 से देखिए, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो आ गया 4/3 -7/3 +1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 एलसीएम डिवाइड करेंगे 1 बार में 4 माइनस, फिर से डिवाइड करेंगे 1 बार में 7। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब देखिए ये +4 और +3 +7 हो गया, और ये -7 है डिवाइडेड बाय 3, ये कट के 0 आ गया। 0 डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर जो होता है वो 0 आता है। तो क्या हमारा आंसर 0 आ गया? तो हाँ, ये 1/3 जो है इसका फैक्टर है। अब देखिए, अब ये यहाँ पे 1/4 है, 1/4 को पुट करेंगे, 12 × 1/4 का स्क्वायर जो होता है 1/16 हो जाएगा, -7 × 1/4 +1। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 3 बार में, तो यहाँ हमारा आ गया 3/4 -7/4 +1। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इस 1 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 और 4 7 हो गया, +7 - 7। अब डिवाइड करेंगे जब 4 से, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो +7 - 7 हमारा कट के 0 आ जाएगा, और नीचे बचेगा 4। अब 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमको पता है कि 0 यहाँ है, तो यहाँ भी 0 आ गया, और हमारा यहाँ भी 0 आ गया। तो क्या बोलेंगे इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो फैक्टर्स तो हमारे ये 3x - 1, यहाँ लिख देता हूँ,
3x माइनस 1 ये एक फैक्टर है और ये 4x माइनस 1 ये दूसरा फैक्टर है। और पूछे कि जीरोस कौन कौन से हैं, तो 1/3 और 1/4 इसके दो जीरोस हैं। और फैक्टर पूछे तो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दो इसके फैक्टर्स हो गए। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। अब इस 5 को इस तरीके से तोड़ना है ना कि मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा 36 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 36 और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमको अच्छे तरीके से दिख रहा है ऐसा संख्या 9 और 4 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा +5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे +5 है। और देखिए यहाँ 4 को जो है माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा -36 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस जो मल्टीप्लाई हो तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमको मिल गया वैल्यू, एक तो +9 और -4। अब बोलेंगे कि सर इसको भी तो माइनस में, 9 को माइनस में कर सकते थे और 4 को प्लस में, तो जब 9 को माइनस में करेंगे और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5 और यहाँ पे क्या है +5 है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो बड़ा वैल्यू है उसको प्लस में रखे और जो छोटी वैल्यू है उसको माइनस में रखे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 9 और 4 था, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब देखिए फिर वही बात आ गई, पार्टी करनी है। अब इसको जब पार्टी करनी है तो पैसा मांगेगा, सब दोस्त मिलाएगा पैसा, बोलेगा कि मेरे पास तो पूरा पैसा नहीं है, मेरे पास इसमें तो मतलब कांस्टेंट वैल्यू में तो 6 है लेकिन वेरिएबल में हम पूरे भरे हुए हैं। बोला कि भाई मेरे पास वेरिएबल में कमी है और कांस्टेंट वैल्यू अच्छे तरीके से। तो बोला कि ठीक है तुम कौन ये वेरिएबल कितना दे सकते हो, x। ठीक है, और बोला कि तुम कितना दे सकते हो, तो ये बोला कि हम 6 रुपये दे सकते हैं लेकिन 6 रुपये इसमें से तो निकलेगा नहीं, तो 3 निकालेगा, 3। ठीक है, तो बोल ये 6 में से 3 दे दिया तो 2 बचा, मल्टीप्लिकेशन में सोचते हैं हम लोग, और ये x जो है यहाँ से निकल गया तो x बचा। और ये देखिए ये कितना दिया, 3 दे दिया तो यहाँ पे 3 बचेगा 9 में से, और ये x तो पूरा दे दिया तो कुछ बचा नहीं। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। अब देखिए माइनस दोनों जगह तो माइनस दे दिया, और यहाँ से ऐसी संख्या को कॉमन लेंगे ना कि ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगी वो हमेशा दोनों का सेम ही होता है। तो यहाँ पे 2x हमको लाना है, कितना लाना है 2x, तो इसमें से कितना निकालेंगे, 2 निकाल लेंगे तो बचेगा 2x। और देखिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस तो लोग पहले ही बाहर ले चुके हैं। अब ये 6 में से 2 चला गया तो बचेगा क्या, 3। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ भी 2x + 3, यहाँ भी 2x + 3, 2x + 3। अब यहाँ क्या बच गया, 3x हमारा बच गया, लेकिन ये प्लस में है, ये बात याद रखिएगा, 3x और ये -2, ये हमारे दो जीरो मतलब इसके फैक्टर्स आ गए जिसको हम लोग 0 के इक्वल टू में लिखेंगे। और ये क्या आ जाएगा, 2x + 3 जो है 0 के एक बार इक्वल में आएगा, और 3x - 2 जो है एक बार 0 के इक्वल में आएगा। अब इस x को इक्वल टू में लिखेंगे और ये +3 जो उधर जाके -3 हो जाएगा, और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा एक जीरोस आ गया। अब यहाँ पे x को इक्वल टू में लिखेंगे और ये जो -2 उधर जाके +2 बन जाएगा, और ये जो 3 जो है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके दो फैक्टर्स बता दिया। अगर बोले कि इसका फैक्टर क्या, तो ये और ये इसका फैक्टर्स है। जीरोस पूछे तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो हमको जीरोस मिल जाएगा। फिर आप इस जीरोस को, इन दोनों को इसमें x की जगह पे पुट करके देखेंगे। अगर हमारा वैल्यू 0 आता है तो यह बनाया हुआ सही है। और एक और बता, तो बनाते वक्त भी चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आपका फैक्टर जो है कॉमन नहीं आता है, कॉमन लेने पे ये ब्रैकेट वाली वैल्यू जो इक्वल नहीं आती आपस में, तो आपका बनाया हुआ प्रोसेस जो है थोड़ा सा गलत है, आप लोग को चेक करने की जरूरत है फिर से।
अब देखिए इसी में क्वेश्चन क्या देता है आपको, के की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, और इसका जो फैक्टर्स दे दिया है एक्स माइनस वन, और आपसे बोला क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल में लिखेंगे और फिर हमारा एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू वन आ गई, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वन पुट करेंगे और इसको इक्वल टू के जीरो में लिखेंगे। ठीक है, के इंटू मतलब यहाँ जो एक्स है उसके जगह पे प्लस वन का स्क्वायर माइनस रूट टू, और वन के जगह एक्स के जगह पे लिखेंगे वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल के हो जाएगा माइनस रूट टू और यहाँ प्लस वन। ठीक है, अब इस के को यहीं रहने देंगे, वन जो हमारा उधर जाकर माइनस वन हो जाएगा और ये जो रूट टू माइनस में उधर जाकर प्लस रूट टू हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया के का वैल्यू। ठीक है, तो आप लोगों को पहले मैंने क्या बताया कि जो हमारा डिवाइजर दिया हुआ फैक्टर्स उसको जीरो के इक्वल में लिखेंगे, फिर वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आएगी उस एक्स की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करेंगे, और पुट करने के बाद क्या करेंगे उसको जीरो के इक्वल में लिखेंगे। ठीक है, अब जीरो के इक्वल में लिखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो के जो है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और बाकी सारी वैल्यू जो बची हुई है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट समझते हैं। एक और एग्जांपल आपको इस पे दे देता हूं। फैक्टर तो हमारा वही रहेगा, फैक्टर चेंज नहीं है, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल्स की वो चेंज है, वो है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू वन है तो ये वन पुट करेंगे, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू। अब वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा और वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा टू आ गया, प्लस के इंटू वन जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आ जाएगा प्लस रूट टू। अब देखिए के को इधर ही रहने देंगे और ये टू जो उधर भेजेंगे तो माइनस टू हो गया, और ये रूट टू भी इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस रूट टू हो जाएगा। अब देखिए के जो है उसको हम लोग इधर माइनस कॉमन कर सकते हैं, रूट टू भी कॉमन कर सकते हैं, माइनस रूट टू कॉमन कर लिए। अब इसके पास क्या बच गया, सिर्फ रूट टू बचा है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ वन बचा हुआ प्लस में वन। यही हमारा जो के का वैल्यू आ गया। ठीक है, आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आज मैंने आप लोगों को समझाया फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं और के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।